नमस्कार। मैं अतुल दवे फिर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नया साल जो 2024 शुरू हो रहा है उसका जो जनवरी मास है वो 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, ये मैं फलादेश आरंभ करूं उससे पहले आप सबको जो 2024 है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार के सारे सदस्यों की भगवान रक्षा करे। आपके व्यापार में आपकी उन्नति हो, उत्कर्ष हो, और यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं वहाँ पर भी आपकी तरक्की हो। आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है सबके आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की अभिवृद्धि हुए, ये शुभकामना भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में करके ये जो नया साल का पहला मास है उसका फलादेश में आरंभ करता हूँ। ये माह में जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी जो है वो ये माह में जो एकादशी है 21 जनवरी और रविवार के दिन है, और पुत्रदा एकादशी उसको कहा गया है। यदि आपके वहाँ संतान में पुत्र नहीं है तो ये एकादशी का जो उपवास आप रखते हो उससे आपके घर में भगवान की कृपा होगी। मकर संक्रांति का जो मेरा वीडियो आने वाला है वो आप जरूर देखिएगा। और जो दूसरी एकादशी है सट्टालिका एकादशी, वो 6 फरवरी के दिन है। 6 फरवरी के दिन आप वो एकादशी का उपवास कर सकते हैं। वो एकादशी का भी शास्त्र में बहुत महत्व किया गया है। ये जो एकादशी जो दिन है उस दिन आप उपवास और भगवान का नाम स्मरण करें, उससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेंगे। जो मेष राशि है उनके जातकों के लिए ये जो माह है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली कैसे रहने वाला है। 2024 का जो प्रथम मास है जनवरी मास, उसमें जो मेष राशि के जातक है उनके लिए मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपके व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी, सोशली आपका मान सम्मान बढ़ेगा, फैमिली वाइज छोटी सी ट्रिप हो सकती है, लड़के या लड़की की शादी की कहीं पे बात चल रही है तो वहां से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आपका व्यवसाय है उसमें आप ग्रोथ देख पाएंगे। यदि कोई चीज आप परचेस करना चाहते हैं तो ये माह में बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। आपका यदि व्यवसाय है उसको आप एक्सपांड करना चाहते हैं, यदि आपकी फैक्ट्री है उसका एक्सपांशन आपने सोच के रखा है, ये माह में आप कर पाएंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता दिखेगी। सीजनेबल यदि व्यवसाय कोई करता है मेष राशि का जातक तो उसमें भी ये माह में आपको अच्छा ग्रोथ दिखेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसमें भी आपकी उन्नति दिखाई देगी। आपके जो कलीग्स होंगे उनका बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई इश्यू नहीं है, और ये माह पूरा आनंद के साथ आप समाप्त कर पाएंगे। खुशी खुशी ये माह आपका संपन्न होगा। ये माह में आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 9, 18 और 27। ये दिनांक को कोई भी अच्छा आप कार्य करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6 और 8। हो सके ये दिनांक कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो 2024 का जो साल है उसमें आय और जो आपका व्यय है वो कैसा रहने वाला है। तो जनवरी से लेके जून तक का जो टाइम पीरियड है
उसमें जितनी इनकम होगी उतना एक्सपेंस होगा, और जून के बाद का जो 6 माह है उसमें आपको जो इनकम होगी उसमें से आप कुछ बचा पाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यदि कोई भी फाइनेंशियल आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हो सके आप श्री सूक्तम के पाठ कीजिए और गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ कीजिए, उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो माह है बहुत अच्छी खुशियां लेके आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियल और सोशली जो बेनिफिट ये माह में मिल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके के मिलेंगे। यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें अच्छा ग्रोथ आप देख पाएंगे। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका जो वर्क है उसकी वैल्यू होगी, आपके कलीग्स का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। और यदि आपके बच्चों के लिए आपने अब्रॉड के लिए कुछ सोच के रखा है तो ये माह में वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यदि आप कोई काम जो फाइनेंस से कनेक्ट है उसके लिए द्विधा में थे तो ये जो माह है उसमें वहां से भी आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। मेंटली ये माह बढ़िया तरीके से आपका संपन्न होने वाला है। पति पत्नी में स्नेह बना रहेगा। बच्चों के साथ एक छोटी सी ट्रिप हो सकती है। और यदि आपने कोई चीज परचेस करने का सोच के रखा है, चाहे वो जमीन हो, मकान हो या दुकान हो, तो उसमें भी ये माह में आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। आपके लिए ये माह में जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है वो है मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। प्रसन्नता से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। ये माह में यदि लड़के या लड़की की शादी की कहीं पे बात चल रही है तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। ये माह में आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8 और 22। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य आप करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5, 7 और 9। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो 2024 का साल है उसमें आय जो होगी आपकी उसके सामने व्यय कितना होने वाला है, तो जो जनवरी से जून का टाइम है उसमें जितनी भी इनकम होगी उसमें से आप 20% बचा पाएंगे। और जून से लेके दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें आपके इनकम के सामने आपके एक्सपेंस ज़्यादा होंगे। हो सके तो जितना हो सके वो इनकम के सामने एक्सपेंस कम हो, उसका ध्यान जून महीने के बाद में रखेंगे, आपके लिए सही रहेगा। यदि कोई भी फाइनेंशियल आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हो सके आप श्री सूक्तम के पाठ कीजिए और गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ कीजिए, उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली कैसे रहने वाला है। मिथुन राशि की जातकों के लिए ये माह बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। बहुत सारे अच्छे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सोशली आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप कहीं पे जॉब करते हैं वहां पर भी आपके वर्क की वैल्यू होगी। आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगा। आपके घर परिवार में यदि किसी की हेल्थ की इश्यू चल रही है तो उसमें भी ये माह में अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे और रिकवरी भी होगी। ये माह में जो शादी के लायक आपके संतान है उनके लिए कहीं पे बात चल रही है और किसी कारणवश वहां से समाचार नहीं आ रहा है तो ये माह में वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है।
लड़के या लड़की को आपने अब्रॉड भेजने का सोचा है तो ये माह में बहुत बढ़िया टाइम है। उनके उधर जाने के लिए वीज़ा से लेके यदि फाइल की कोई भी दिक्कत हुई होगी उसमें वहाँ से अच्छे समाचार की संभावनाएं है और भगवान की कृपा रही तो ये माह में आपका संतान जरूर अब्रॉड जाएंगे। ये माह में मिथुन राशि के जातकों के लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 18, 25 और 27। ये माह में आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6, 8 और 22। ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे आपके लिए सही रहेगा। जो मिथुन राशि के जातक है उनके लिए 2024 में व्यय और जो आय कितनी होगी वो जो बिगिनिंग के 6 महीने जून तक का टाइम पीरियड है उसमें एक्सपेंस ज़्यादा होंगे और इनकम थोड़ी कम होगी और जो जून के बाद का दिसंबर का टाइम पीरियड है उसमें इनकम होगी और आपके पास कुछ सेविंग भी होगा। हो सके तो इनकम के लिए श्री सूक्त के पाठ करवाइए या भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए, उससे जो भी अनबैलेंस होगा वो बैलेंस आप कर पाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बढ़िया खुशियां लेके आ रहा है। छोटी सी ट्रिप आपकी हो सकती है। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। मेंटली कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ वाइज कोई इश्यू नहीं है और सोशियली आपका जो मान सम्मान बढ़ेगा, घर परिवार में आपके वर्क की वैल्यू होगी और पति पत्नी में स्नेह बना रहेगा। बच्चों के साथ कोई छोटी सी ट्रिप हो सकती है। यदि आपके लड़के या लड़की की शादी की कहीं पे बात चल रही है तो ये माह में वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। ये माह में आपके लिए यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें ग्रोथ देख पाएंगे। कोई छोटा सा कारोबार है तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगा। आपका सीजनेबल कोई व्यवसाय है, लोहे का यदि आपका काम है तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगा। यदि ये माह में कोई भी हेल्थ इश्यू आप फेस करते हैं तो शिव उपासना कीजिए, उससे अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 12 और 28। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5, 18 और 25। हो सके इस दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे आपके लिए सही रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 का साल है, उसमें आय कितनी होगी और व्यय कितना होगा। जनवरी से जून का जो टाइम है उसमें आपकी इनकम के सामने एक्सपेंस रहेगा। जून से लेके दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें आप बचत देख पाएंगे। कोई भी फाइनेंशियल इश्यू हो सके आप गणेश उपासना कीजिए, उससे अच्छे बेनिफिट आपको दिखाई देंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो माह है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली कैसे रहने वाला है। मेंटली कोई इश्यू नहीं है, फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये माह बढ़िया तरीके से आप टैकल कर पाएंगे। यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें आप ग्रोथ देख पाएंगे। यदि आपका कोई सीजनेबल वर्क है, कोई कार्य है या आपका व्यवसाय है तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगा। लड़के या लड़के की कहीं पे शादी की बात चल रही है तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। बच्चों को आपने एब्रॉड के लिए भेजने के लिए कुछ सोच के रखा है तो वहां से भी अच्छे समाचार है। ये जो माह है उसमें यदि आपने आपका व्यवसाय जो है उसको एक्सपांड करने का कुछ सोच के रखा है तो वहाँ भी आपको अच्छे ग्रोथ की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो वर्क है उसकी वैल्यू होगी,
कलीग का सपोर्ट मिलेगा। लास्ट मंथ में यदि आपके ऊपरी अधिकारियों के साथ कोई अनबन हुई होगी तो उसका भी समाधान आप ये माह में देख पाएंगे। ये माह में जो आपके लिए दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 14, 27 और 29। ये माह में ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य आप करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6, 12 और 17। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। जो 2024 का साल है उसमें कैसा रहेगा आपकी आय और आपका व्यय। जो आपकी आय है, जो वो मैक्सिमम आपकी इनकम है, वो जून तक बढ़िया रहने वाली है। यदि आप कोई सेविंग करना चाहते हैं तो ये माह में कर पाएंगे। जो जनवरी से लेके जून का टाइम है और जून के बाद में एक्सपेंस ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी, तो जून के बाद में एक्सपेंस जो जरूरी है वही करें ताकि आपकी इनकम को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो हो सके आप श्री सूक्तम के पाठ करवाइए और गणेश उपासना कीजिए, उससे आपको राहत दिखेगी। कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली कैसे रहने वाला है ये माह। जो कन्या राशि के जातक है उनके लिए मेंटली बहुत रिलीफ मिलने वाली है। लास्ट 2 इयर्स से अननेसेसरी जो क्राइसिस आपने फेस की है उसमें आपको राहत मिलेगी। आपका जो व्यवसाय है उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा। यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखेगा और जो भी कोई अननेसेसरी क्राइसिस आपने फेस की है उसमें आपको रिलीफ दिखाई देगी। आपके जो ऊपरी अधिकारी है उनसे अनबन हुई होगी तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावना है, समाधान की संभावनाएं है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये माह में जो यदि आप कोई चीज एक्सपांड करना चाहते हैं, आपके वर्क को, आपके व्यवसाय को, या कहीं से आपके फाइनेंस की कोई चीज रुकी पड़ी होगी तो ये माह में उसका भी सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। लड़के या लड़की की शादी की कहीं पे बात चल रही है तो वहां से अच्छे समाचार की संभावना है। बच्चों को एब्रॉड के लिए आपने भेजने का सोचा है तो ये माह में वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 17, 22 और 28। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5, 7 और 9। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। 2024 का जो साल है उसमें आपका जो इनकम है उसके सामने एक्सपेंस कितना होगा, जून से लेके दिसंबर का जो टाइम पीरियड है वहां इनकम के सामने एक्सपेंस होने की संभावना ज्यादा है। और जनवरी से लेके जून तक का जो टाइम पीरियड है उसमें इनकम अच्छी होगी, उसमें से कुछ सेविंग करें और यदि कोई डेब्ट्स आपके बाकी है तो उसकी भी आप वसूली करिए ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बढ़िया रहे। जो कन्या राशि के जातक है, यदि आपको फाइनेंस की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हो सके ये साल में आप श्री सूक्तम के पाठ करवाइए और गणेश वंदना करिए और गुरु की उपासना कीजिए, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। तुला राशि के जातक है उनके लिए ये जो माह है बहुत अच्छी खुशियां लेके आ रहा है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली
आप बढ़िया तरीके से ये माह संपन्न कर पाएंगे। सोशली आपके वर्क की वैल्यू होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जो आपके कलीग्स हैं उनका बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई भी इश्यू आप फेस कर रहे थे लास्ट 3 मंथ में, तो ये माह में आपको रिकवरी दिखाई देगी। आपके लिए ये जो माह है उसमें मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका व्यवसाय है उसमें ग्रोथ दिखेगा, आपका सीजनेबल व्यवसाय है तो उसमें भी ग्रोथ दिखाई देगा। आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके वर्क की वैल्यू होगी। यदि लड़के या लड़की को आपने अब्रॉड भेजने का सोचा है तो ये माह में वहां से भी अच्छे समाचार मिल सकते हैं। ये माह में दूसरी एक अच्छी बात आपके लिए यह है कि यदि आपने कोई चीज परचेस करने का सोच के रखा है तो वहां से भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिखाई देंगे। कहीं पर आपको कोई चीज परचेस करनी थी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत होने की वजह से वो रुकी पड़ी होगी, तो वहीं से जो आपने रेट फिक्स किया था कि इतने रेट हमें चाहिए, तो वहां से आपके रेट में वो चीज मिलने की संभावनाएं है। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 9, 18, 23 और 30। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6 और 22। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए जो 2024 का साल है उसमें व्यय और आय कितनी होगी, जो जनवरी से लेके जून तक का जो टाइम है उसमें आपकी इनकम होगी और एक्सपेंस कम हो गए तो कुछ सेविंग आप करना चाहते कर पाएंगे। जून के बाद का जो टाइम है दिसंबर तक का, उसमें एक्सपेंस के सामने इनकम थोड़ी कम होगी। यदि फाइनेंस से कनेक्ट कोई भी दिक्कत आप फेस करते हैं तो श्री सूक्तम के पाठ करवाइए या आप स्वयं करें, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बहुत अच्छी खुशियां लेके आ रहा है। शनि महाराज का जो टाइम पीरियड चेंज हो रहा है उसका भी बेनिफिट आपको दिखाई देगा। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर में शनि की जो भी कोई दिक्कतें आपने फेस की है, ये साल में आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ये माह बढ़िया तरीके से संपन्न होने वाला है। घर परिवार में कोई अच्छा प्रसंग कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है और छोटी सी एक विजिट आप कहीं पे शुभ कार्य में इन्वॉल्व होने के लिए फैमिली के साथ में जा सकते हैं। ये माह में यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें ग्रोथ दिखेगा। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। आपके कलीग्स का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा और सीजनेबल आपका कार्य है तो उसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। लड़के या लड़की की शादी की कहीं पे बात चल रही है तो वहां से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। लड़के या लड़की को अब्रॉड भेजना चाहते हैं और वहां से कोई पेपर वर्क में कोई दिक्कत आ रही है, फाइल में दिक्कत आ रही है, वीजा में दिक्कत आ रही है, तो ये माह में वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 22 और 28। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5, 7 और 18। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। 2024 का जो साल है उसमें जो वृश्चिक राशि के जातक है उनके आय और व्यय कैसे रहने वाला है। आपके जो इनकम है जनवरी से लेकर जून तक में आपकी आय बढ़ेगी और व्यय कम होगा और
जून के बाद दिसंबर तक आपकी आय थोड़ी कम होगी और एक्सपेंस ज़्यादा होंगे। हो सके फाइनेंस की कोई भी यदि आप दिक्कत फेस करते हैं तो शिव जी की उपासना कीजिए और गणेश वंदना कीजिए, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। धनु राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बढ़िया खुशियां लेके आ रहा है। मैक्सिमम बेनिफिट दिखाई देंगे। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं है। सोशली आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि लड़के या लड़की की कहीं पे शादी की बात चल रही है तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। सोशली यदि कोई भी कार्य आपने किया है तो सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान समाज की ओर से होगा। घर परिवार में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें अच्छा ग्रोथ देख पाएंगे। यदि आपका सीजनेबल व्यवसाय है तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ देख पाएंगे। यदि आपके घर परिवार में किसी की हेल्थ की इश्यू हुई होगी तो उनकी भी रिकवरी की संभावनाएं है। यदि लड़के या लड़की को आप अब्रॉड भेजना चाहते हैं तो वहां से भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। घर परिवार से कोई भी सदस्य अब्रॉड जाएगा ये माह में। यदि आप व्यवसाय में ग्रोथ मैक्सिमम लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो ये माह में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी की संभावनाएं है। यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, यदि मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपके वर्क की वैल्यू होगी। आपके पदोन्नति की भी संभावनाएं है। आप बढ़िया तरीके से ये माह संपन्न कर पाएंगे। परिवार के साथ में छोटी सी टिप हो सकती है। बच्चों की हेल्थ की कोई भी इश्यू होगी उसमें आपको रिकवरी दिखाई देगी। ये माह में आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 9, 18, 23, 25 और 27। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6, 8 और 17। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए जो 2024 का साल है उसमें आय और व्यय कैसी रहेगी, तो जनवरी से लेके जून तक का जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है उसमें आपकी इनकम के सामने एक्सपेंस आपके कम होंगे। और जो जून से लेके दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जो आपकी इनकम होगी उसके सामने सेम एक्सपेंस होंगे। यदि फाइनेंस से कनेक्ट कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं तो हो सके आप शीर्ष क्रम के पाठ कीजिए, गणपति अथॉरिटीज के पाठ करवाइए, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। मकर राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसकी जो बिगिनिंग है बहुत बढ़िया है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। लड़के या लड़की की शादी की कहीं पे बात चल रही है वहां से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। लास्ट मंथ में फाइनेंस की जो भी कोई इश्यू आपने फेस की है ये माह में रिकवरी दिखाई देगी। यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगा। यदि आपका सोने का व्यवसाय है, चांदी का व्यवसाय है, गोल्डन और सिल्वर का यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगा। आपके घर परिवार में यदि आपके माता पिता का यदि स्वास्थ्य सही नहीं है तो ये माह में उसमें रिकवरी दिखाई देगी। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपके कलीग से बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होगा। घर परिवार में भगवान की कोई छोटी सी पूजा हो सकती है
कोई शुभ प्रसंग हो सकता है। ये जो माह है उसमें आपने कोई चीज परचेस करने का सोच के रखा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, फ्लैट हो, तो ये माह में वहां से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5, 7 और 9। हो सके ये दिनांक कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। जो आपके लिए दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 17, 22 और 30। हो सके ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते आप कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी आय और व्यय 2024 के लिए? जो आपकी आमदनी है जनवरी से लेकर जून तक बढ़िया रहेगी। आपको जो सेविंग करना है वो आप कर पाएंगे। जो जून से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें एक्सपेंस के सामने इनकम रहेगी। जो बैलेंस करना चाहते हैं हो सके तो जनवरी से लेकर जून तक करेंगे, आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। यदि फाइनेंस से कनेक्ट कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं तो आप गुरु की उपासना कीजिए, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो माह है बहुत अच्छी खुशियां लेके आ रहा है। बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। पति पत्नी में स्नेह बना रहेगा, घर परिवार में सुख शांति बरकरार रहेगी और घर परिवार के साथ में कोई छोटी ट्रिप पे आप जा सकते हैं और बढ़िया तरीके से वो ट्रिप आप संपन्न करके आप अनुभूति ऐसी करेंगे जैसे जीवन में कोई अच्छे से अच्छा बेनिफिट आपको मिला हो। ये जो माह है उसमें हेल्थ की कोई इश्यू नहीं है। मेंटली बढ़िया तरीके से आपका ये माह संपन्न होने वाला है। आपका व्यवसाय है तो उसमें ग्रोथ दिखेगा, आपका सीजनेबल व्यवसाय है तो उसमें भी ग्रोथ दिखेगा। यदि आप कहीं पर पार्टनर बेस पर है और सीजनेबल व्यवसाय में आपका इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगा। हेल्थ की इश्यू, यदि आपके बच्चों के हेल्थ की इश्यू लास्ट मंथ में आपने फेस किए तो ये माह में रिकवरी की संभावनाएं है। लड़के या लड़के की शादी की कहीं पे बात चल रही है तो वहां से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि बच्चों को एब्रॉड भेजने का आपने सोच के रखा है तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावना है। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 9, 18 और 27। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6, 8 और 13। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2024 में कैसी रहेगी आय और कैसा रहेगा व्यय? जो कुंभ राशि के जातक है उनके लिए जो जनवरी से लेके जून का जो टाइम पीरियड है उसमें एक इनकम बढ़िया सी होगी और एक्सपेंस कम हो गए, और जून से लेके दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसमें एक्सपेंस की संभावनाएं ज़्यादा है, आय थोड़ी कम होगी। यदि बढ़िया बैलेंस करके चलेंगे तो वो 6 महीने भी बढ़िया तरीके से आपके संपन्न हो पाएंगे। यदि फाइनेंस से कनेक्ट कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं तो गणेश उपासना कीजिए, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। मीन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बढ़िया खुशियां लेके आ रहा है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियल बढ़िया तरीके से ये माह संपन्न होने वाला है। मैक्सिमम ग्रोथ आपके व्यवसाय में आप देख पाएंगे। यदि आपका लोहे का कारोबार है तो उसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। यदि आपका बर्तन का काम है और वो कार्य में आपने लास्ट 2 या 3 महीने में थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत फेस की होगी तो ये माह में उसमें भी रिकवरी दिखाई देगी। जो मीन राशि के जातक है उनके लिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली बढ़िया तरीके से ये माह संपन्न होने वाला है।
आपके व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपकी जो पदवी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आपके कलीग से बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। आपके जो प्रिय अधिकारी है उनसे भी बढ़िया ट्यूनिंग रहेगी और बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। जो मीन राशि के जातक है उनके लिए ये जो माह है उसमें जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 17, 22 और 28। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5, 7 और 9। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी आय और व्यय 2024 में? मीन राशि के जातकों के लिए जो जनवरी से जून का टाइम है उसमें इनकम होगी और एक्सपेंस कम होगा। इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंस कम होगा। और जून से लेके जो दिसंबर तक का टाइम है उसमें इनकम के सामने एक्सपेंस होगा। माने ये जो साल है वो बढ़िया तरीके से आपके इनकम का ग्रोथ आप देख पाएंगे। यदि कोई चीज आपने परचेस करने का सोचा है, चाहे मकान हो, दुकान हो या फ्लैट हो, तो ये माह में अच्छी संभावनाएं है। 2024 आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशियां लेके आए, यही भगवान श्री द्वारकाधीश के चरण में प्रार्थना करके मैं मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूं। यदि हमारे ये जो वीडियो है आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आपके कोई भी कमेंट हमारे लिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप आपके अभिप्राय हमें दे सकते हैं। वास्तु या ज्योतिष के लिए आपको हमारी सेवा की जरूरत है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।